अपनी समृद्ध संस्कृति और अविश्वसनीय सुंदरता के बावजूद भारत में 4 करोड़ से अधिक बच्चे इस हाल में रहते हैं। और इससे भी बदतर बात यह है कि उनमें से लाखों बच्चे बिना किसी परिवार के ही बड़े हुए। हर देश गरीबी से जूझता है, लेकिन दुर्भाग्य से भारत में अनाथों की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है, जिसका मतलब है कि उनमें से कई को अब्यूज, कुपोषण, कम उम्र में शादी और अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज का सामना करना पड़ता है। और इन बच्चों के सामने आने वाली सभी बाधाओं की वजह से दुर्भाग्यवश ये अपनी पढ़ाई को उतना महत्व नहीं दे पाते। आप लोगों के कई सारे कमेंट्स देखकर जहां आपने हमें इंडिया आने के लिए कहा, हम फाइनली यहां आए और काफी कुछ हमारी एक्सपेक्टेशंस से बढ़कर हुआ। हमने बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक के साथ कोलैबोरेट किया। डैरेन एक फैशन डिजाइनर बना और हम ऐसे कई लोगों से मिले जो अपनी अपनी कम्युनिटीज में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। इसीलिए हमने भारत में सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 प्रोजेक्ट्स करने का तय किया। और जब हम न्यू दिल्ली पहुंचे, डैरेन की मुलाकात हुई डॉक्टर मोदी से, पहले ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर। जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे याद है जब मैं छोटी थी, 8 साल की थी मैं अपने माता पिता के साथ एक बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह से गुजर रही थी और अचानक मैंने खुद को उस भीड़ में अकेला पाया। मैं अपने माता पिता को पुकार रही थी, वो मुझे कहीं दिख नहीं रहे थे। फाइनली एक पुलिस वाले ने मुझे वापस अपने पेरेंट्स तक पहुंचाया। इससे मुझे एहसास हुआ कि माता पिता की देखभाल के बिना बच्चों को कैसा महसूस होता होगा। मैंने भारत के अलग अलग अनाथालयों का दौरा करना शुरू किया और वहीं पर एक बच्चे ने, जिसे मैं अभी भी याद करती हूँ, मेरे कपड़े पकड़े और कहा, प्लीज मुझे घर ले चलो। यहीं से शुरुआत हुई उदयन घर होम प्रोग्राम की, जहां अनाथ और छोड़े गए बच्चों को सौंपा जाता है लाइफ लॉन्ग मेंटोर पेरेंट्स को। बहुत ही डेडिकेटेड केयर गिवर्स का एक ग्रुप जो छोटे बच्चों को बढ़ने के लिए एक लविंग फैमिली एनवायरनमेंट देता है ताकि वो समाज में बाकी बच्चों की तरह विकसित हो सके। लेकिन उदयन केयर बस यही नहीं रुका। 2002 में डॉक्टर मोदी ने उदयन शालिनी फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया, जहां मेंटोर्स अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आने वाली लड़कियों को सपोर्ट करते हैं ताकि वो आगे बढ़कर एक एम्पावर्ड इंडिपेंडेंट वुमेन बन सके, जिससे एक ज्यादा इक्विटेबल सोसाइटी बन पाएगी। इसके बाद डॉक्टर मोदी ने हमें मिलवाया दीपक से, जो एक उदयन केयर होम में 40 लड़कियों के मेंटोर पेरेंट है। 2009 में मैं उदयन केयर में एज ए पार्ट टाइम वॉलंटियर शामिल हुआ और फिर मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों ने उदयन केयर में एनरोल किया और बच्चों के घर जाना शुरू कर दिया। और मैंने 36 साल की उम्र में ही तय कर लिया था कि 52-53 की उम्र में मैं ये कॉर्पोरेट जिंदगी छोड़ दूंगा और अपना समय, ऊर्जा, धन जो भी मेरे पास है उसे कम्युनिटी को वापस देने में लगाऊंगा। इस संगठन द्वारा किए जा रहे अविश्वसनीय कार्य के बावजूद वो अभी भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। दीपक ने मुझे आज सुबह यहाँ का दौरा कराया और मैंने देखा कि इन लड़कियों के स्किल्स को डेवलप करने के पीछे कितनी मेहनत कर रहे हैं ताकि वे जीवन में आगे बढ़ सकें और इंडिपेंडेंट बन सके। इनमें से एक लड़की है शीतल। मेरा जन्म मुरादाबाद में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। मैं 4 साल की उम्र में उद्यान केयर में आई थी और मैं अपनी 4 बहनों के साथ थी। मैं सबसे छोटी हूँ। अगर मैं उद्यान केयर का हिस्सा नहीं होती ना तो शायद मैं गरीबी में ही जी रही होती, अनएजुकेटेड होती, मेरी कोई लाइफ ही नहीं होती, मेरे कोई सपने भी नहीं होते, मुझे दुनिया को बदलने या कुछ बड़ा करने की कोई आकांक्षा भी नहीं होती जिससे दुनिया का भला हो। कुछ समय में शीतल ने अपनी 12वीं पूरी कर ली और उन 3-4 वर्षों में मैं लड़कियों के साथ उनके भविष्य के करियर के बारे में जो करना चाहती है, वे कैसे करना चाहती है, इस बारे में बहुत सारी बातें करता था। जब मैं 12वीं में थी तो मुझे भविष्य में क्या करना है ये तय करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। मैं बहुत महत्वाकांक्षी हूँ और मैं वास्तव में लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जिस समाज में रहती हूँ उससे मुझे बहुत कुछ मिला है। तो अपनी कला के माध्यम से चीजों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। शीतल ने बताया कि वो फैशन डिजाइनर बनना चाहती है। अगर आपको फैशन डिजाइनर बनना है तो आपको सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए, कम से कम इंडिया में। इसीलिए अपनी पढ़ाई पर कड़ी मेहनत करने के बाद शीतल भारत के टॉप फैशन स्कूल मुंबई के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन पाने में सफल रही। मैं मुंबई गया, मैंने उसे कॉलेज छोड़ा। उस समय मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये कुछ अलग है। कोई आपके सपनों को लेकर इतना ज्यादा पैशनेट है जितनी ज्यादा पैशनेट मैं खुद भी अपने सपनों को लेकर नहीं हूँ। उसके साथ कॉलेज जाते समय मुझे वैसा ही महसूस हुआ जैसा मुझे तब महसूस हुआ जब मैं अपने बेटे को MBA के लिए इंडिया के एक इंस्टीट्यूट में छोड़ने गया था। ये कुछ ऐसा है जिसे आप किसी ऐसे व्यक्ति से पाने की उम्मीद नहीं रखते जो आपके पेरेंट ना हो। इसीलिए उनके साथ एक ऐसा इमोशनल कनेक्शन बनता है जो किसी मेंटर से कहीं ज्यादा गहरा होता है। उसने मुझे एक चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा था कि मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको पापा नहीं अंकल कहती हूँ।
लेकिन मेरे मन में जो सम्मान है वो पिता से भी बढ़कर है। और 2021 में उसने फोन करके मुझसे ये पूछा। तो उस समय मैंने उनसे पूछा, क्या मैं आपको पापा बुला सकती हूँ? सच कहूँ तो मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। मेरा दिल खुशी से भर गया था और शायद कहीं न कहीं मेरे मन में भी ये था, मैं इसका सपना देखता था। कमाल का एहसास था। आप कह सकते हैं कि ये मेरी जिंदगी का सबसे सुखद पल था। और इस साल सितंबर में वो फैशन में मास्टर्स करने के लिए लंदन के किंगस्टन स्कूल ऑफ आर्ट्स जाएगी, जिसके बाद वो अपना खुद का ब्रांड शुरू करेगी। और अगर मैं किसी तरह अमीर बन गई तो बेशक मैं बच्चों की जिंदगी में बदलाव लाने की पूरी कोशिश करूंगी, जैसे मैं खुद बच्चों को गोद लेना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हम बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें सभी